हे गाइस, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से कवर किया है और हमने क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक एज, या फिर आप लोग बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक्चुअली हमारा जो 1700 बीसी है, 1700 बीसी में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेक्लाइन होना शुरू हो गया था, वो खत्म होना शुरू हो गया था। और इसके रीजंस कुछ बताए जाते हैं कि आपका या तो फ्लड आया होगा, क्योंकि वो सारी जो शहर थी, जो सारा सिविलाइजेशन था वो नदियों के किनारे बसा हुआ था। दूसरी बात, जब वहां पर फ्लड आया है या फिर वहां अर्थक्वेक आया था या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या फिर ये भी बोला जाता है कि वहां पर आर्यंस ने आकर आक्रमण कर दिया था और वहां पर लोगों को वहां मार दिया था। ये हो सकते हैं इसके कारण। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है वैदिक एज, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बनते हैं वैदिक एज से जो पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक एज। यहाँ पर आप देखेंगे जो वैदिक एज है वो स्टार्ट कैसे हुआ इंडिया में, यानी कि इन्वेजन जो स्टार्ट हुआ है। वैदिक जो लोग थे, या फिर आप आर्यंस जिनको बोलते हैं, आर्यंस का मतलब है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ जिनको बोलेंगे वो आपके आर्यंस कहलाए। इन्होंने जो आना शुरू करा, आपको पता ही है कि हमारा जो इंडिया है ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे, आप सभी को पता है, ये पूरा भारत का पार्ट होता था। तो भारत में कैसे एंटर किया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है आपका खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से इन्होंने इंडिया में एंटर किया, जो कि किसके बीच में है ये भी आपको याद रखना है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, जब इन्होंने एंटर कर लिया, इन्होंने देखा भाई यहाँ पर सिंधु जो रिवर है, यहाँ पर आप सभी ने पढ़ाई है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, सिंधु रिवर यहाँ पर बहती है और बहुत अच्छी यहाँ पर सिविलाइजेशन अपनी वहाँ थी पहले से, जो कि शायद किसी कारण के कारण यहाँ पर क्या हो गई, डेक्लाइन हो गई। और फाइनली जो यहाँ पर रहना शुरू करा आर्यंस ने, वो कैसे थे? पहले तो ये इनको जान ले हम लोग, ये आर्यंस जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब या फिर सेमी नोमैडिक का मतलब होता है कि आपके ये लोग क्या करते थे, ये लोग जगह जगह जाते थे, वहां रहते थे कुछ टाइम के लिए, जब वहां के रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे या फिर जो भी चीजें होती थी, वो लोग माइग्रेशन करते रहते थे। बेसिकली नोमैडिक का मीनिंग ये है। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि यहाँ पर जब शुरू हुआ हमारे भारत में, तो ये पीरियड जो था वो आपका 1500 बीसी से स्टार्ट हो गया था बेसिकली। ठीक है, और डेक्लाइन कब हुआ है? 1700 बीसी में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेक्लाइन होना शुरू हो गया है। जब ये डेक्लाइन हो गया और आपका बोला जाता है कि हमारे आर्यंस आ गए, तो ये हमारे आए कहाँ से हैं? ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आए हैं, यानी कि वही पार्ट जहाँ पर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु नदी थी। इसको सप्त सैंधव भी बोला इन लोगों ने, अर्ली वैदिक पीरियड, या फिर आप लोग बोलेंगे कि हमारे आर्यंस ने क्या बोला, इसको सप्त सैंधव बोला। अब आर्यंस का जब इन्वेजन हुआ इंडिया में, इस पर भी कई थ्योरीज दी गई हैं कि ये रशियन थे या फिर सेंट्रल रशिया से आए थे, या फिर मैक्स मूलर की सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है जो कि बोली जाती है, वो बोलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि सेंट्रल एशिया से कौन आए थे? आर्यंस आए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि आपका जो वैदिक एज है वो दो स्टेजेस में हम पढ़ते हैं। दो स्टेजेस कौन कौन से? पहला हमारा आता है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टाइम जो है आप लोग देखेंगे कि 1500 से 1000 बीसी तक जो है जनरली इसको देखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपका टाइम पीरियड है वो आता है इसमें 1000 से 600 बीसी तक। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनकी कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन चेंज होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होगी, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होगी, इन लोगों का रवैया चेंज होगा। इन लोगों के पहले क्या थे? ये लोग नोमैडिक थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कैसे थे, नोमैडिक थे, यानी कि ये जगह जगह पर जाते थे और वहां पर रहना शुरू करते थे और फिर वहां से माइग्रेट करते थे। ठीक है, तो नोमैडिक थे। फिर इन्होंने क्या शुरू करा? लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने क्या शुरू करा है? अपना एग्रीकल्चर ज्यादा शुरू करा है। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? रूरल। ठीक है,
रूरल डेवलपमेंट या फिर आप लोग बोलेंगे रूरल आपका इसको बोला जाता है। जैसे कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कैसी थी, ये थी आपकी नगरीय व्यवस्था, ठीक है, नगरीय, या फिर आपका सिविलाइजेशन था सिटी सिविलाइजेशन, जो भी आप बोलेंगे, अर्बन सिविलाइजेशन जिसको बोला जाएगा। और यहाँ पर कैसा सिविलाइजेशन है, ये रूरल है, ठीक है। ये लोग ट्रेड किया करते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग वहां पर जाते थे और ज्यादातर ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल जो है आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में आपका आयरन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा, और अर्ली वैदिक पीरियड में इन्होंने वही अपना ब्रोंज जो है और कॉपर का यूज जो है ज्यादा किया है। लेटर वैदिक पीरियड में आपका आयरन का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही चीजें जो है, जैसे कि गर्ल्स की क्या कंडीशन, यानी कि फीमेल की क्या कंडीशन चेंज हुई है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग इसको दो भागों में पढ़ा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा ज्योग्राफी है इस पूरी सिचुएशन का, तो वो आप देखते हैं कि इसके सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, यानी कि आप इसकी ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ यहाँ आपके जो सप्त सैंधव रीजन है वहाँ पर ये रह आए थे, वहाँ से मतलब कि वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। सप्त सिंधु जो कि हमारी 7 रिवर हैं, ठीक है, उनको कैसे, तो इसके रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं, ऋग्वेदा में ये सारा एंटर किया गया है। आपका सब सैंधव और सारी रिवर्स के नाम जो है वो बताए गए हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे ऋग्वेदा में बताई गई हैं। और एक पर्वत का जो है उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, और किसी पर्वत का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, जो कि है आपका हिमालय। हिमालय के बारे में यहाँ पर बताते हैं, और हिमालय का नाम भी यहाँ पर अलग है, वो है आपका हिमवत। हिमवत इसको बोलते थे ये लोग। हिमवत, हिम मतलब कि आपका बर्फ होता है, वत मतलब पर्वत, ठीक है। तो ये इनका ये एक पहाड़ के बारे में इन्होंने बताया है, और ये लोग ओशियन के बारे में या फिर सी के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आपने देखा कि ये लोग आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आए थे। यहाँ पर कोई भी आपको सी नहीं मिलता है, कहाँ पर मिलेगा, या फिर आपको यहाँ अरेबियन सी मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी कि आपका यहाँ जब नीचे आएंगे आप लोग यहाँ पेनिनसुला इंडिया में, तब आपको ये सी या ओशियन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिवर्स इन्होंने बहुत सारी देखी हैं, जैसे कि हमने अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा ही है कि आपका जो रिवर्स है वो आपके कैसे हैं, यहाँ पर यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ पर आप अगर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपका ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर आप लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में देखते हैं तो आपका गंगा का बहुत अच्छा सिस्टम है, जो कि आपकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब गंगा रिवर्स की कोई यहाँ पर कमी नहीं है हमारे नॉर्दर्न पार्ट में। और ये लोग आके कहाँ पर बसे हैं, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में ही आकर बसे हैं, ठीक है गाइस। तो इतनी चीजें जो है हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाकर बातें अपने दिमाग में रखनी है याद, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड जो पीपल थे उनका होमलैंड क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु। क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले जाकर यहाँ पर रहना शुरू करा था इन्होंने, ठीक है। अब हम बात करें तो आपका जैसे कि हमने अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा था कि सारी चीजें नॉर्दर्न वेस्ट कौन सा पार्ट था इनका, ईस्ट मतलब कि कहाँ से कहाँ तक ये लोग फैले हुए थे। तो अफगानिस्तान से आप लोग यमुना रिवर तक ये लोग आ चुके थे। और गंगा के बारे में बात करें तो गंगा के बारे में ऋग्वेदा में सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है गंगा रिवर का, वो भी काफी टाइम बाद लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि ये लोग जो अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं हम इस टाइम, तो ये लोग सिर्फ आना शुरू हुआ है, ये यमुना तक अभी फैलेंगे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर टर्किस्तान है, तुर्किस्तान है, या फिर आप पाकिस्तान के टिप तक यहाँ पर पहुंचे हैं। और नीचे जो है आपका जो मिडिल आपके भारत है, वहाँ पे अरावलीज की जो रेंजेस है वहाँ तक ये लोग फैले हैं, ठीक है। तो ये इनका पूरा ज्योग्राफी जो था ये इतना फैला हुआ था। आगे हम लोग बात करें तो इनका जो ऋग्वैदिक में मेंशन किया गया है हिमालय की एक चोटी के बारे में इनको बताया गया है, जैसे कि मुंजावंत एक चोटी है हिमालय की, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऋग्वेदा में किसके बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है मुंजावंत जो है वो किसकी है, पार्ट आपका हिमालय का पार्ट है, डायरेक्टली हिमालय या फिर अरावलीज या फिर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में, तो आपको हिमालय टिक करना है। नेक्स्ट जो बात आती है आपकी नदी सुक्ता हाइम। नदी सुक्ता हाइम, जैसे कि आप सभी को पता है कि ऋग्वेदा जो है हमारे हाइम से बना हुआ है, उसमें कितने हाइम्स है आपके 1028 हाइम्स हैं। और आप लोगों को याद भी रखना है कि ओम जो शब्द है, ओम ओम का उच्चारण जो है इसमें कितनी बार किया गया है, 1028 बार यहाँ पर किया गया है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, तो मैक्सिमम टाइम ओम का ही उच्चारण यहाँ पर देखने को मिलता है।
नदी सुक्ता हाइम जो है उसमें बताया जाता है कि 21 रिवर हैं भारत के अंदर, क्योंकि ये जो है अपना ऋग्वेदा में अपना मेंशन करते जा रहे हैं सारी चीजें। तो इन्होंने 21 रिवर के बारे में यहाँ पर बताया है। कौन कौन सी रिवर्स हैं वो भी इनको बताएंगे हम लोग। और यहाँ पर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से आपका बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और आपका पाकिस्तान पूरा और आपका साउथ अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपका हमारा क्या रहता है, ज्योग्राफी पूरा रहता है अर्ली ऋग्वेदा के। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड की। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपको याद रखनी है, उनके रिवर के दूसरे नाम आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम देखेंगे सिंधु, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसी से ही याद आपको हो जाता है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वितास्ता, वितास्ता का बारे में बहुत बार आपका पूछा जाता है। झेलम रिवर जो है यहाँ पर, झेलम रिवर को वितास्ता बोला जाता था। और झेलम रिवर पर ही जो आपकी वॉर हुई थी, बैटल ऑफ हाइडस्पस, वो आपकी झेलम रिवर पर हुई थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अस्सी कनी रिवर किसको बोला जाता है, चेनाब को बोला जाता था। बीपस बियास, बीपस बियास, तो ये आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंस सेम ही होता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। पुरुषनी रिवर किसको बोला जाता था, रावी रिवर को बोला जाता था। और आपका सतलुज रिवर को सुतुद्री रिवर बोला जाता था। ये रिवर जो है आपको एज इट इज याद रखने हैं सारी चीजें। आगे हम लोग देखें तो आपकी मॉडर्न रिवर्स और जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं और बाकी जो रिवर का यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि आपकी दृश्याद्वती, तो ये घाघर रिवर को बोला जाता है। आपका कुंभ रिवर, कुभा रिवर, तो इसको काबुल में ये रिवर है एक कुभा रिवर, तो उसके बारे में मतलब कि कुछ अलग अलग देशों की भी आपकी रिवर्स हैं जो कि इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपके किस यहाँ पर अफगानिस्तान की किस रिवर का आपका उल्लेख मिलता है ऋग्वेदा में, कुबर रिवर का मिलता है। सुवस्तु रिवर कहाँ की है, स्वाट जो अफगानिस्तान का पार्ट है वहां पर है। क्रूमू रिवर ये भी आपका अफगानिस्तान का है जो कि अब कुर्रम बोला जाता है इसको। और आगे देखेंगे गोमती रिवर, गोमती रिवर को क्या बोला है इन्होंने, गोमल बोला है। ठीक है, और गोमती अफगानिस्तान का पार्ट है इस टाइम। ठीक है, मतलब कि एक गोमती रिवर का इन्होंने उल्लेख दिया है, लेकिन ये गोमल रिवर है एक्चुअल में जो कि अफगानिस्तान में आपके लाई करती है। सरस्वती रिवर की बात करें तो ये आजकल जो आज है, आज के टाइम पे नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दूसरी बात, सरस्वती रिवर जो है, इस रिवर का नाम सबसे ज्यादा यहाँ पर लिया गया है, या फिर आप बोलें कि सरस्वती रिवर जो है सबसे ज्यादा पूजनीय यहाँ पर मानी जाती थी। पूजनीय रिवर है आपकी सरस्वती। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखते हैं जो आपका पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ का कैसा था, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि सबसे छोटी जो यूनिट है किसी भी, आप देखते हैं कि हमारा देश है भारत। भारत में आपने देखा कि बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में डिवाइड होते हैं, फिर जिलों में डिवाइड होते हैं, फिर गांव में अलग अलग डिवाइड होते हैं, शहर में डिवाइड होते हैं, तो ऐसे करके और बाद में हमारा क्या फाइनली आपका परिवार जो है वो मिलता है। तो वो जो छोटी यूनिट है, जो परिवार है, जो फैमिली है, उसको ये लोग कुला बोलेंगे। विलेज को क्या बोलेंगे ये लोग, ग्राम बोलेंगे। ग्राम तो वैसे भी आजकल के लैंग्वेज में भी आप लोग देखते ही हैं कि ग्राम बोला जाता है कहीं कहीं। ठीक है, क्लान की बात करें तो ये इसको बोलेंगे आप लोग विस बोलेंगे। ठीक है, पीपल जो कि आपका उनान बोलेंगे। ठीक है, और आपका कंट्री को क्या बोला जाएगा, पूरा राष्ट्र बोला जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना है। और कुला जो होता था वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता था। ठीक है, उसमें आपका बढ़ चढ़ जैसे कि मिलते थे, बहुत सारी फैमिली मिलेंगी तो आपका विलेज मिलेगा, ऐसे करके हम लोग इसको हायरार्की में पढ़ते हैं, मतलब कि आगे जैसे जैसे चीजें होंगी वो बढ़ती जाएंगी। आगे बढ़े तो आपका ग्राम जो होता था उसमें क्या बेसिकली आपका फैमिली जो है वो आपकी ग्राम, बहुत सारी फैमिली मिलके वो ग्राम बनाते थे। और जो कुल का सबसे बड़ा इंसान होता था, ओल्डेस्ट होता था, वो आपका कुलपति कहलाता था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, कुलपति उसको बोला जाता था। वैसे आप लोग एक रीजनिंग टाइप का मतलब कि ये बोल सकते हैं कि कुलपति, या फिर आपका यहाँ पर बोला जाता है ग्राम के जो हेड होंगे वो उसको ग्रामिनी बोला जाएगा, या फिर आपका वज्रपति बोला जाता था। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर रीजनिंग सेंस लगा के कुलपति का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, और ये हमारे हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो विस
का जो हमारे होते थे हेडमैन, उनको विस्पति बोला जाता था। ये आपको याद रखना है। गांव मिलाकर आपका विस बनाया जाता था, जो कि 2-4 गांव मिलके विस बनाएंगे। और आपका जैसे कि यहाँ पर अब क्या होता है कि जैसे जिला बना दिया जाता है, तो यहाँ पर विस बनाया जाएगा। जना क्या होगा, जना जो होते हैं आपके एक ट्राइब को बेसिकली बोला जाएगा। जैसे कि आपका ट्राइबल सिस्टम होते हैं, अलग अलग जनजाति के लोग होते हैं, तो एक जनजाति को उसको क्या बोलेंगे ये लोग, जना बोलेंगे, ठीक है। और जो चीफ होगा वो राजन बोला जाएगा, राजन बोला जाएगा। अब राजन तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो वॉर के टाइम पे क्या होता था बेसिकली, तो ट्राइब को लीड करना है, वो बेसिकली राजन का काम रहता था। वो प्रोटेक्ट करता था अपनी ट्राइब को, जो काम उसका रहता है, यानी कि एक उसका सिक्योरिटी पर्सन की तरह उनको, मतलब कि उसकी जिम्मेदारी है उस ट्राइब को जिंदा रखना, उस ट्राइब का ख्याल रखना। ये उसका काम होता था आपके अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। और उसको गौपति के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, गौपति के नाम से। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो राष्ट्र है, राष्ट्र के बारे में बात करें तो आपका जन जो है, कई सारे जन मिलके आपके क्या बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। और ये कंट्री जो है, आपका देश जो है वो कहलाएगा, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में आगे बढ़े, तो आपका सभा और समिति जो है वो आपका होता था। ये बोला जाता है कि ये आपका जो है 2 सिस्टर थी, जो कि प्रजापति की बेटियां थी, जिन सभा और समिति। इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आपको ये थोड़ा जानने की ज़रूरत है कि आपका जो समिति है उसमें क्या होता था कि आपका समिति में जो लोग हैं, जनरल पीपल हैं, वो लोग आके अपना, कॉमन पीपल जो है आके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं। कोई डिसीजन लेना है अपने मतलब कि अपने विस के बारे में या फिर अपने ग्राम के बारे में, तो वो लोग वहाँ पर समिति में लेते थे। अगली बात आती है कि जो आपके पीपल हैं उसमें वो एक राजा होगा, तो फिर और वहाँ पर क्या होगा, ये जो है बहुत ज़्यादा मेंशन भी नहीं है आपके लेटर वैदिक पीरियड में, इसको जहाँ तक है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है समिति को। सभा की बात करें तो सभा में कौन होंगे, इम्पॉर्टेंट लोग होंगे, यानी कि जो जो लोग मिनिस्टर्स वगैरह होंगे वो लोग आपके पार्ट लेंगे। और यहाँ पर कॉमन पीपल की एंट्री नहीं थी, या फिर आप लोग कॉमन पीपल जो है यहाँ पर नहीं अपने सुझाव दे सकते थे। सभा में जो मेंबर्स होते थे वो आपके, मतलब कि जो राजा है, राजा के जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग उसको मिलकर वो लोग जो है डिसीजन लिया करते थे। ऐसा नहीं कि किंग है तो किंग ही वो डिसीजन पूरी तरह लेंगे। मेंशन किया गया है ये किसमें, आपका ये नाम जो है प्रोनाउंस करने में जो भी है मुझे थोड़ी दिक्कत है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अपना, ऐत्रेय ब्राह्मणा, ठीक है। इसमें ये जो है सभा और समिति के बारे में मेंशन बेसिकली किया गया है। और वुमेन्स जो है आपके सभापति जो है वो कहा जाता था, जो कि वुमेन्स की एंट्री थी। आप यहाँ देखेंगे सभा में क्या है, पहले तो आपका समिति लेटर वैदिक पीरियड में खत्म कर दिया गया। दूसरी बात, जो समिति सभा होती थी उसमें वुमेन्स की एंट्री पहले अर्ली वैदिक पीरियड में थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इस एंट्री को भी बंद कर देंगे ये लोग, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंसेस के होने के कारण हम इसे 2 भागों में पढ़ते हैं। सोसाइटी की बात करें तो आपका जो फैमिली है वो आपका मोनोगैमस होती थी। जो हमारे मोनोगैमस का मतलब है कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे कि राजाओं ने कई कई रानियां अपनी रखी हुई थी, आगे आते हुए टाइम में हम लोग देखेंगे उसको। तो जैसे कि आपका ज़्यादातर क्या करते थे, जैसे आप कई कई शादियां करके कई कई राज्यों के मालिक बन जाते थे, तो बाद में ये सिस्टम जो है ज़्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। और पैट्रियार्चल थी। पैट्रियार्चल का मतलब है आपका जो जो परिवार था वो आपका पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो मेल होगा वो वहाँ का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहेगा सारी चीज़ों के डिसीजन लेने में, ठीक है। तो ये पैट्रियार्चल थी। यहाँ पर स्टेटस जो वुमन का था वो काफ़ी अच्छा था, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। ऐसा हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स को जानवर या फिर अपना स्लेव माना जाने लगा। स्लेव यानी कि आपका जो दास होता है वो आपका माना जाने लगा वुमेन्स को, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन आ गई थी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कंडीशन थी अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो विडो मैरिज थी वो भी आपका जो है यंगर ब्रदर से वो कर सकती थी,
अगर उसका हस्बैंड है, अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका अपने जो हस्बैंड के छोटे भाई से वो दोबारा शादी कर सकती थी, अपनी लाइफ को मतलब कि आगे उसको बढ़ा सकती थी। आगे बात करें तो जो वाइफ है वो जो है हस्बैंड को अपना रिलीजियस और सोशल सेरेमनी, जैसे कि अब यज्ञ होता है तो उसमें साथ बैठते हैं, या फिर कोई पूजा होती है तो हस्बैंड वाइफ साथ बैठते हैं, तो ये जो है ऐसे चीज़ों में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रहता था। बाद में जो डॉटर होती थी, अगर किसी फैमिली में सिंगल डॉटर है, मान लीजिए कि कोई फैमिली है आपकी और बाद में जो है एक बच्चा हुआ है जो कि एक फीमेल है, तो फीमेल का ऐसा नहीं कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वो नहीं होगी, मतलब कि वो उसकी ओनर नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं था। जो फीमेल होती थी वही उसकी मतलब कि ओनर बन सकती, जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम करी जाती थी। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे असेंबली है वो हम लोगों ने अभी देखा कि वो क्या करते थे कि असेंबली अटेंड कर सकती थी, और चाइल्ड मैरिज जो है उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था। ये चीज़ आपकी पूछी जाती है, अर्ली वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज जो था कॉन्सेप्ट वो नहीं माना जाता था, कॉमन नहीं था इतना। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा सोसाइटी है वो 3 फेजेस में बेसिकली आपकी डिवाइड होती गई। जैसे कि पहले हम लोग देखेंगे तो आपकी 2 फेजेस में ये डिवाइड थी, जैसे कि आपका आर्यंस हैं और स्लेव्स हैं। ठीक है, आर्यंस हुआ करते थे और उनके दास हुआ करते थे। दूसरी बात, जो आगे थोड़ा सा टाइम बढ़ा तो क्या हुआ कि कुछ लोगों को वॉरियर का काम करना पड़ा, क्योंकि दूसरी जगह से आपका वहाँ आक्रमण ना हो जाए, या फिर आपको किसी जगह पर जाकर, क्योंकि हमने देखा कि ये लोग कैसे थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक थे क्या मतलब है कि ये लोग जगह जगह जाना होता था, इनको लड़ाई करके उस राज्य को, क्षेत्र को जीतना होता था ताकि अपनी ट्राइब को ये वहां पर ले जाएं और अपना जीवन यापन वहां पर बढ़ा सकें। प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब साधु संत भी होते थे। एक सिस्टम आपका वॉरियर हो गया, एक आपके प्राइस साधु संत हो गए, और फिर आपके कॉमन पीपल जो कि आपका डेली जो नॉर्मल काम करेंगे। ठीक है, फिर इनको बदला गया 4 वर्णों में। 4 वर्णों में कब डिवाइड हो गए हैं ये लोग? अर्ली वैदिक सोसाइटी में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, बहुत फर्क है लेकिन लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड के वर्ण सिस्टम में। ठीक है, पीपल को देखेंगे कि इनको 4 भागों में आपका डिवाइड किया गया, जैसे कि आपका काम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया था। पहले जो ये काम करते थे उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया था। जैसे आप देखेंगे कि जो लोग टीचर होते थे, जो लोग साधु होते थे, उनको बोला जाएगा ब्राह्मण। जो लोग रूलर होते थे, राजा होते थे, या फिर लड़ाई लड़ने जाते थे, जंग लड़ने जाते थे, वो लोग कौन होंगे आपके? वो होंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय। और आपके जो फार्मर्स होंगे या फिर आपके मर्चेंट्स होंगे, जो आपके बाकी काम करेंगे, बैंकर्स होंगे, ये सब जो काम करेंगे वो आपके वैश्य लोग करेंगे। ठीक है, आगे नीचे आता है आपका शूद्रास। शूद्रास कौन होंगे? जो और जैसे कि लेबर वर्क है या फिर छोटे मोटे काम जो होते हैं वो लोग आप कौन करेंगे? ये शूद्रास को दिए जाते थे। तो ये भी चीज़ें आपकी कौन डिसाइड करता था? आगे हम देखेंगे कि उनके टीचर्स ही डिसाइड करते थे उनको किस वर्ण में जाना चाहिए। उनकी क्वालिटी जानकर टीचर्स ही उनको अलग अलग वर्णों में रखते थे। तो पहले सोसाइटी में ये होता था। आगे आप लोग देखेंगे जो एजुकेशन सिस्टम है, तो टीचर्स जो है वो आपके जो रहते भी वहाँ स्कूल में ही थे। जो टीचर्स थे वो स्कूल में रहते थे और वो उन लोगों को ओरली जो है चीज़ों को सिखाया जाता था। टीचर्स जो है जैसे जैसे वो टीचर्स बोलेंगे उस चीज़ को जो स्टूडेंट है फिर वो फॉलो करेंगे, ऐसे करके रिसाइट किया जाता था और वो चीज़ें जो है उन लोगों को याद हो जाती थी। फिर आगे चल के जो स्टूडेंट है अगर उसको टीचर बनना है तो वो फिर वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही वो साइकिल जो है वो चलता जाता था। ठीक है, श्रुति जो है इसको ही बोला जाता था। तो जो जो सुनने की चीजें हैं उसको श्रुति बोला गया। ये डायरेक्टली आपका वर्ड जो है पूछा जाता है। आगे हम बात करें जो आपके वुमेन टीचर भी यहाँ पर मिले हैं, यानी कि वुमेन्स को बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर स्टेटस था। ठीक है, जैसे कि आपका 2 यहाँ पर आपको याद रखने हैं, जो मैत्रेयी हैं और गार्गी के नाम से यहाँ पर ऋग्वेदा में मेंशन किया गए हैं 2 लेडी टीचर या विमेन टीचर। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आपके जो अर्ली ऋषि थे, ऋषि मतलब कि जो ऋषि मुनि होते थे वो टीचर्स होते थे। बेसिकली वो क्या करते थे? शिक्षा देते थे लोगों को। जैसे कि आजकल हम लोग जो साधु देखते हैं उनका काम क्या है? बेसिकली यहाँ पर अभी जो मतलब कि दूसरों पे डिपेंड होके या फिर कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर शिक्षा या ज्ञान वगैरह देते हैं। वेल, बात करते हैं अपने अर्ली वैदिक पीरियड की, इस पर नहीं जाते हैं। बिलीव दैट
वॉज ड्यूटी ऑफ टीचर एंड अंडरस्टैंड। हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीचर्स हैं वो उनकी एबिलिटी को चेक करेंगे कि उनमें क्या क्षमता है। अगर वो क्षत्रिय की तरह लड़ सकता है तो उसको क्या रखेंगे आप लोग, क्षत्रिय में रखेंगे। अगर वो पढ़ा सकता है तो वो आपको ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण बनाए वो, ठीक है, ब्राह्मण में रखेंगे। या फिर आपका आगे आप लोग अगर कोई अच्छा कला कर सकता है या फिर आपका मोची का काम अच्छा से कर सकता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है अपनी अलग अलग वर्ण में रखा जाता था, ताकि वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। क्योंकि आज भी यही बोला जाता है कि जो आपकी एबिलिटी है उसको देखिए, आप अपने अंदर के इंसान में देखिए कि क्या वो कर सकता है। वैसे कर तो कोई भी कुछ भी सकता है, क्योंकि हम अगर अपने आप को जहाँ जिस राह मोड़ना चाहें वहाँ मोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वही एबिलिटी आपको जानने की ज़रूरत है बस। सोसाइटी में फूड हैबिट क्या थी, यहाँ के लोग खाना क्या खाते थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही प्रकार के थे। ये लोग मिल्क प्रोडक्शन जो होता, जो मिल्क के प्रोडक्ट होते थे वो लोग ये लोग यूज़ करते थे। जो चपाती वगैरह रोटी वगैरह ये लोग खाते थे, जो गेहूं की और आपकी बारले की हुआ करती थी, और यावा इसको बोला जाता था, ठीक है। ये आपका बेसिकली नाम पूछा जाता है। और एनिमल्स में भी ये लोग फिश वगैरह, बर्ड और जो आपका सुअर है, यहाँ पर ये चीज़ें जो है इसका सेवन किया करते थे। राइस जो है यहाँ पर अभी नहीं जाना गया है। आपने देखा था कि आपको राइस जो हस्क है वो आपका लोथल में मिला था, ये हमने देखा था, लोथल में मिला था आपका राइस हस्क। और यहाँ पर ये लोग जो है नहीं जानते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसको जानेंगे और इसको बोलेंगे वो लोग विरही, विरही चावल को बोला जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो डिशेस हैं यहाँ पर वो आपकी कौन कौन सी, जैसे कि खीर ये लोग खाया करते थे, इसको क्या बोलेंगे, अब अलग नाम से इसको बोलेंगे, जैसे कि आपका पक्का मोदनम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है तो सॉरी फॉर दैट। और केक, केक अब ये पक्ति नाम का कुछ, केक का मतलब है कि एक जैसे हलवा टाइप ये कुछ बना सकते थे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते थे अपने खाने पीने में। आगे आप लोग देखेंगे जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते थे उसमें उसमें ये लोग क्या करते थे, आपके कुछ मतलब कि स्पेशल बनेगा, डिशेस बनेगा, तो आपका शीप का मीट बनेगा या फिर आपका गोट बनेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेशली डिशेस में रखी जाती थी। काऊ को लेकिन मारना आपका अपराध माना जाता था, इतना बड़ा अपराध माना जाता था कि अगर कोई काऊ को मार देता था तो उसको या तो मार ही दिया जाता था या फिर उसको अपनी ट्राइब से ही ये लोग बेदखल कर देते थे, देश निकाला उसका कर देते थे, ठीक है भाई। तो अघन्य बोला जाता था काऊ को अगर कोई मारता था, जैसे अघन्य अपराध है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि जो हम, क्योंकि यहाँ पर काऊ को अपना वो लोग सबसे ऊपर दर्जा देते थे, क्योंकि इसको करेंसी की तरह यूज करते थे। यानी कि अगर ये लोग क्या करते थे कि ये लोग चाहते थे कि इनका बेटा हो ताकि ये जो आपकी जनरेशन बढ़ाए वो, और ये लड़ सके काऊ के लिए, यानी कि गाय को जीत सके किसी और जगह से या फिर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सके, ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो आपका एग्रीकल्चर ये लोग किया करते थे और कैटल रेयरिंग बेसिकली ये लोग किया करते थे ज़्यादातर। ये क्या ट्रेड कॉमर्स भी यहाँ पर होता था और आपके क्राफ्ट वगैरह ये लोग बनाते थे। जो आपका गिफ्ट वगैरह देना है तो ये सब दिया करते थे। अच्छा, बलि की बात करें, जैसे कि किंग को बलि दी जाती थी, तो ये इनका बेसिकली पहले जो था इनकी मर्जी होती थी। मतलब कि किंग जो था बहुत ही अच्छा था उस टाइम का, और वो कोई भी ज़बरदस्ती उन पे करता नहीं था, और वो अपनी जिम्मेदारी समझता था एज अ फादर कि अपने बच्चों को कैसे उसको संभालना है, ठीक है। तो बलि उसको क्या कहते थे कि आपका जो हमारी प्रजा है वो खुश होके क्या दे देती थी, राजा को बलि दे देती थी। उसकी मर्जी है कि वो दे या ना दे, लेकिन बाद में आते आते ये क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, टैक्स बन जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो यही है टैक्स आपका, जो बाद में आके आपको देना ही पड़ेगा। प्रीस्ट की बात करें तो आपका दान जो है उनको दिया जाता था। जो आपके साधु हैं वो लोग अपने आप कुछ मतलब कि ऐसा नहीं करते थे, वो लोग अपने आप कुछ मांगते नहीं थे, उनको दान में जो चीज़ें मिलती थी उसी से ही वो अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता था। कैटल को एज अ करेंसी मैंने बोला तो वो करेंसी की तरह अपना यूज़ करते थे कैटल को, ये ठीक है।
दूसरी बात आपका एग्रीकल्चर जो है, यहाँ के पीपल जो है जानते थे इरिगेशन कैसे करना है, ठीक है, पानी का जैसे देना फसल में देना होता है, किस टाइम पे देना है, सब कुछ ये लोग जानते थे इरिगेशन कैसे करना है। और प्लॉग जो होता था, यानी कि जो आपका हल होता है वो आपका बना यहाँ पर ऑक्सन के द्वारा यहाँ पर प्लॉग किया जाता था, यानी कि जो आपके ऑक्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो फील्ड को जोता जाता था, ठीक है। जुता हुआ फील्ड जो होता था, जो लैंड होता था, उसको भी ये लोग अलग बोलते थे, जैसे कि उर्वरा बोलेंगे या फिर आप क्षेत्र बोलेंगे। क्षेत्र तो आप लोग याद रख सकते हैं, उर्वरा जैसे कि उर्वरा शक्ति कब बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है ना, जैसे आपके फर्टिलाइजर डाल के बढ़ाते हैं, तो इसको उर्वरा बोला जाता था उस टाइम पे प्लॉग्ड फील्ड को, ठीक है। ग्रेन्स के बारे में ये लोग क्या करते थे, आपका अच्छे से जानते थे। सिकल क्या होता है आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये जो है सिकल बोला जाता है, जो हसिया बेसिकली हिंदी में बोला जाता है इसको। और मैन्योर का यूज करते थे, खाद वगैरह का यूज ये लोग ज्यादातर करते थे अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर में, ठीक है। ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स आपका यवा, जैसे मैंने बोला आपका क्या यहाँ पर यवा और धान्य जो है यहाँ पर आपका ग्रेन्स की तरह उगाया जाता था। सरप्लस में यहाँ पर प्रोडक्शन होता था, तभी ना यहाँ पर ट्रेड कर पाते थे ये लोग, है ना। जब कोई चीज़ सरप्लस में होगी तभी तो हम लोग मार्केट में जाके उसको बेच भी सकते हैं और अपने लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब सिस्टम जो है चल रहा था। आगे बात करते हैं जो क्राफ्ट वगैरह है, यहाँ पर पोट्री वगैरह बनाते थे ये लोग, यहाँ पर कपड़ा बनाते थे, ये सारे कारपेंटर भी हुआ करते थे, मेटल का वर्क किया करते थे। अब मेटल की बात करें तो शुरू में ये जो है अपना मेटल किसका यूज़ करते थे, ये लोग कॉपर का यूज़ करते थे, इसको अयस बोलते थे। ये वर्ड आपका पूछा जाता है एग्जाम में। और कॉपर को ये लोग अयस बोलते थे, और बाद में जब आयरन की सर्च हुई, जब लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादा आयरन का यूज़ करेंगे ये लोग, तो उसको क्या बोला गया, अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है, लोहित से लोहा मान लो कभी आप, लोहित अयस ये लोग कॉपर को बोलते थे, और आयरन को बोलते थे श्याम अयस। श्याम मतलब काला होता है, तो बेसिकली आप लोग रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा आयरन से, ठीक है। और वैदिक पीरियड में जो है गोल्ड को क्या कहा गया है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हिरण्य बोला जाता है। ट्रेड और कॉमर्स में हमने देखा कि आपका बार्टर सिस्टम चलता था, जो काओ है उसको भी ये लोग करेंसी की तरह भी यूज़ करते थे, और आपका बार्टर सिस्टम यानी कि एक चीज़ लेना उसके बदले दूसरी चीज़ देना, ऐसे करके इनका बार्टर सिस्टम चलता था। और जो आपका मनी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको निष्क बोला जाता है, निष्क ये लोग बोलेंगे अपनी रुपये को, या फिर आप लोग जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। मनी लैंडिंग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी, जैसे कि यहाँ पर जो जैसे आपको अभी बैंक से लोन मिलता है, तो बेसिकली ये जो है मनी लैंडिंग का प्रोसेस जो है वहाँ पर करा जाता था, कि आपको ब्याज पे पैसा दिया जाता था। ट्रेड और कॉमर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला ही आ रहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर रिलीजन की, तो रिलीजन तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसको माना जाता था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंद्र और वरुण जो है सभी भगवानों से सबसे ऊपर यहाँ पर माना जाता था, इंद्र और वरुण को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अग्नि जो है, जो अग्नि है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेंशन किया गया है आपके ऋग्वेदा में वर्ड, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मतलब कि ऑप्शन वाइज अगर आता है तो ऑप्शन वाइज आपको अग्नि टिक करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे भी आंसर दिए जाते हैं सारे क्वेश्चन के। और इसको मैसेंजर बोला जाता था आपका अर्थ और आपके स्वर्ग के बीच का, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ डालो तो भाई वो जल जाती है, तो उनको लगता था कि वो स्वर्ग पहुंच गई है। तो डायरेक्टली अगर कोई चीज़ आपको भगवान को अर्पण करनी है, तो आप क्या करेंगे, फायर में उसको डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, डायरेक्टली उनको भगवान जी को मिल जाएगी। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। तो आप देखेंगे आगे कि इन्होंने और क्या चीज़ें बताई हैं, कि जो भगवान है वो इमॉर्टल है, कभी नहीं मर सकता है, ठीक है। और जो इनको फूड है, फूड जो भगवान को चढ़ाया जाता था, तो वो अपना मतलब दूध वगैरह भी चढ़ाते थे, ग्रेन्स चढ़ाते थे, जैसे सरप्लस में आपका होता है तो अपना जो भी ये खेती बाड़ी करके अपना अनाज उगाते थे, क्योंकि अनाज से ही पेट भरता है, तो ये लोग बहुत ही अच्छा मतलब कि मानते थे। और फ्लैश मतलब कि मांस वगैरह भी यहाँ पर भगवान को चढ़ाया जाता था। और यहाँ पर बेनेवोलेंट मतलब कि जो गुड भी है और बैड भी है, मतलब कि
जो भगवान है वो आपका, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि इंद्र और वरुण को ये जो है भगवान मानते हैं। तो इंद्र को बेसिकली जो बारिश का देवता है वो बोला जाता है। का मतलब है कि बारिश, आपने देखा कि बारिश के बिना अगर बारिश नहीं होगी तो उनकी क्या नहीं होगा, उनके खेत जो है उसको उनको पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर भीषण बारिश होती है, मतलब कि अनचाही बारिश हो जाए, यानी कि फसल खराब भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वो लोग मानते थे कि भगवान जो है अच्छा भी है बुरा भी है। ये इनका कॉन्सेप्ट था बेसिकली। आर्यन जो है वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा है आप उसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। दयायुस जो है इनकी पूजा करते थे। दयायुस जो है, जो ज्यूस है गॉड, ग्रीक के भगवान, वो उनकी पूजा करते थे। ये यहाँ पर ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो आपके लेटर जो आपके चीज़ें हैं, संहिता और 3 वेदों में इसका बेसिकली जो आपके वेद हैं उसमें से 3 वेदों का उल्लेख जो है वो पहले मिलता है। बाद में जो है चौथा वेद आपका जुड़ा था, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ब्रह्मणास और आपके उपनिषद हैं, अर्यंकास हैं, इन सभी में यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में वो बताया गया है। जो सोर्सेज मिलते हैं हमें कि कैसी ज्योग्राफी रही होगी, कैसी वहाँ पर रिवर थी, ये आपका यहाँ से मिलता है उपनिषद वगैरह से। तो ये आपको याद रखना है। सेटलमेंट जो है आपका नॉर्दर्न इंडिया में हमने देखा कि आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बेसिकली आपका जो ये लोग आके रहे थे, ठीक है। और सेंट्रल सिविलाइजेशन जो है आपका सेटल होने लगा जो सरस्वती से गंगा रिवर तक ये लोग जो है सेटल होंगे। सरस्वती जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं। सरस्वती रिवर का सबसे ज़्यादा, रिवर्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उल्लेख सरस्वती रिवर का किया गया है, या फिर आप माने कि ये पूजनीय इनको माना जाता था सरस्वती रिवर को। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपका दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ज्योग्राफी में देखेंगे तो आपका यहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं, सप्त सिंधु जो रिवर है यहाँ पे, वितास्ता या फिर असिकनी, पुरुषनी, ये बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका ऋग्वेदा में इनके नाम मिलते हैं, ठीक है। कुरु, पांचाल, ये सारे राज्य आगे आके आते आते हम लोग पढ़ेंगे। ये लोग अगर इनका विकास देखें आप लोग वैदिक पीरियड का, तो आपका अभी यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। आगे ये लोग और भी जागे थे, लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदास में बटेंगे, ठीक है, अलग अलग आप लोग देखेंगे। तो सारी चीज़ें जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे अपना। लेकिन एक कंडीशन आप लोग देख लीजिए कि ये आपका कैसा यहाँ पर सिचुएशन था। ये गुजरात का पीरियड है, गुजरात का है, यहाँ पर थार डेजर्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो थार डेजर्ट में कोई इतना यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है, तो यहाँ पर जीवन यापन थोड़ा सा मुश्किल है। और माइग्रेट करते करते ये लोग गंगा और आपके गंगा रिवर तक यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। ये आपके नदर्न प्लेन्स है बेसिकली, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में आपका पॉलिटिशियन या फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। तो राजा को अब क्या बोला जा रहा है, अधिराज बोला जाएगा, ठीक है। राजाधिराज बोला जाएगा, या फिर सम्राट बोला जाएगा, या एक रथ बोला जाएगा, ठीक है। एक राज जो कि सर्वोपरि है, ठीक है। ये आपका राजा के लिए वर्ड्स जो हैं यूज़ किए गए हैं, जो सुप्रीम है बेसिकली। और आपका स्पेशली जो सेरेमनी होगी उसमें क्या होगा, आपका वजपया, राजसूया और अश्वमेधा जैसे यज्ञ जो है वो कराए जाते थे। इसमें क्या है, ये गुड किंगडम को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए अपने राज्य को कि वो कितना शक्तिशाली है, तो वो स्पेशल सेरेमनी की जाती थी। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, जैसे घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो जो घोड़े हैं वो जाएंगे, जहाँ जहाँ उनका घोड़ा जाता जाएगा वो राज्य उनके अंडर आते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो सेरेमनी है वो वहाँ पर परफॉर्म की जाती थी। अब आगे देखेंगे जो नए ऑफिसेज बने हैं यहाँ पर, उनके क्या क्या नाम थे। तो ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि संग्रहित्री। संग्रहित्री कौन होगा, ट्रेजरर होगा। आपका जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो आपका होगा भगादुगा। तो इनके नाम जो है आप लोग पीडीएफ में अपना अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। विलेजर्स जो होते थे हेड, वो ग्रामणी यहाँ पर बोला जाएगा। आपके चीफ जज जो होते थे वो सत्तापति बोला जाएगा। और आपका तक्षण जो होंगे वो कारपेंटर को बोला जाएगा, या फिर आपके क्षत्रिय जो होंगे वो आपके चैम्बरलेन होते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। और यही चीज़ें बेसिकली आपके मुगल पीरियड से और आपके दिल्ली सल्तनत से भी पूछी जाती हैं कि उनके पीरियड में उनको क्या बोला जाता था। आगे हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में आगे जो वर्ण सिस्टम है
वो उनकी बर्थ से होने लगा। लेकिन पहले क्या था, आपका जिस आपको जो बनना है उसमें आपको वर्ण सिस्टम में रखा जाता था, यानी कि आप अगर पढ़ाते हैं तो आपको ब्राह्मण बोला जाएगा, या फिर आपको कोई लड़ाई वगैरह का काम करते हैं क्षत्रिय बोला जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, क्षत्रिय, अगर आपने क्षत्रिय हैं तो आपका बेटा भी क्षत्रिय होगा, अगर आप शूद्र हैं तो आपका बेटा भी शूद्र होगा। तो ये सिस्टम आज भी यही सिस्टम जो है चलता है, जो कि जिसका बेटा होता है उसकी जाति वही होती है। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम जो है यहाँ पर आगे चेंज होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो शूद्रास की कंडीशन है वो बहुत ही बेकार हो जाएगी। यहाँ पर सेक्रीफाइसेस जो है वो उसको ज़्यादा करने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पर आ गई थी। वैदिक अगर पीरियड में आप देखेंगे तो अंडरगारमेंट्स के जो नाम हैं वो आपके बेसिकली पूछे जाते हैं। जैसे अंडरगारमेंट्स को आपका नीवी बोला जाएगा, जो ऊपर के कपड़े होंगे उसको क्या बोला जाएगा, नीचे के कपड़े क्या होंगे उसको क्या बोला जाएगा, परिधान या फिर आपका अधिवास, ये नीचे के कपड़े होते हैं। तो ऐसे करके इनको बोला जाता था और डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब वुमेन की कंडीशन जो है यहाँ पर डिक्लाइन हुई है, जैसे कि हमने शुरू से ही बात की है, आपको एजुकेशन जो है यहाँ पर अब मना कर दी गई है, उसको पढ़ने के लिए आश्रम में या फिर कहीं गुरुकुल में नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका उपासन्या है, जैसे कि रिलीजियस सेरेमनी पार्ट होते हैं, उसमें भी उसकी असेंबलीज में जो है उसकी एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका देखी हुई जाएंगी आगे, जैसे कि आपकी गार्गी है, उसके बारे में बोला जाता है कि आपका हायर एजुकेशन दी गई है उसको, तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसा यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में बात करें तो आपका जो विवाह जो बेसिकली है अलग अलग पूछे जाते हैं कि इस विवाह को क्या बोला जाता है, इस विवाह को क्या बोला जाता है। तो ये भी आप लोग चीज़ें याद रखेंगे। जैसे कि आपका ब्रह्म विवाह कौन सा होगा, जबकि मैरिज होगी किसी लड़की से तो सेम वर्ण के, जैसे कि क्षत्रिय के साथ विवाह होता है और पूरा रिचुअल रीति रिवाज के साथ जो है वो सिस्टम जो है वो ब्रह्म विवाह बोले जाएगा। देव विवाह कब बोला जाएगा, जबकि आपका फादर है वो डोनेट कर देगा अपनी बेटी को, जो है किसी साधु को दे देंगे, तो वो आपका दैव विवाह बोला जाता है। ठीक है, देवदासी जो होती हैं जैसे, तो वो आपका दैव विवाह बोला जाता था। अर्स विवाह कौन सा होता था, जो आपका टोकन प्राइड, जैसे कि आपका दहेज, बेसिकली आपका दहेज में काऊ या फिर वुल जो है वो दिया जाता था बेटी के पिता के द्वारा। प्रजापति विवाह जो है बिना डोरी के जो है विवाह जो था उसको प्रजापति विवाह बोला जाता था, जो कि हमें अपनाना चाहिए। गांधार विवाह कौन सा होता था, जो कि आपका लव मैरिज होती थी। गांधार विवाह यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, तो आप लोग ये जो है याद रख सकते हैं। असुर विवाह कौन सा होता था, जबकि आपकी जो लड़की है उसको खरीदा जाता था, यानी कि लड़का जो होगा, मेल जो होगा, वो आपको पैसे देगा और अपनी वाइफ मानो या जो भी जैसे भी उसको लेना है वो अपना खरीद कर उसको ले जाएगा। असुर विवाह इसको बोला जाता था। पिशाच विवाह किसको बोला जाता था, जबकि किसी लड़की को उठा के ले जाता था कोई, ठीक है, तो इसको पिशाच विवाह इसको बोला जाता था। राक्षस विवाह कैसे बोला जाता था, जैसे कि कोई किडनैप करके उसको लड़की को, और तब उसको राक्षस विवाह बोला जाता था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थी। हाँ, तो देखते हैं हम अपने रिलीजन में और क्या क्या चीज़ें हमारी हैं। ठीक है, तो रिचुअल और सेरेमनी जो चीज़ें हैं, जो वुमेन की स्थिति हमने देखी थी, तो सेरेमनी में भी उनको पार्ट देना जो है बंद कर दिया था। ठीक है, पुष्यसना जो हमारे एक गॉड है शूद्रास, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। प्रजापति रुद्र और आपके विष्णु जो है वो बाद में आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपके प्रजापति रुद्रा विष्णु वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे आप लोग देखेंगे जो आपके यज्ञ हैं, यज्ञ को दो पार्ट में आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि लघु यज्ञ, या लघु का मतलब होता है छोटा, महायज्ञ यानी कि विशाल या बड़ा। ठीक है, ऐसे दो पार्ट में आप लोग देखते हैं। तो महायज्ञ जो होते हैं वो आपका राजसूय यज्ञ है, आपका वजपय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, या फिर आपका अग्निष्टोमा यज्ञ है। ठीक है, ये टाइप के यज्ञ जो है यहाँ पर किए जाते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पूजा पाठ जो है बढ़ गया था, रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है,
इसीलिए आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें थी वो करना थोड़ा-सा पीपल के लिए आम बात नहीं रही थी। जो शूद्र हैं उनको बिल्कुल ही रिलीजन से दूर कर दिया गया था। यानी कि यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि आपके जो शूद्र होते थे उनके गले में घंटी बाँधी जाती थी और उनके पीछे झाड़ू लटकाई जाती थी, ताकि वो आगे बढ़े तो उनके कदमों के निशान जो है वो मिट जाएँ, और जब वो कहीं से गुज़रें तो उनकी घंटी की आवाज़ से वहाँ से लोग जान जाए कि एक शूद्र जो है वो यहाँ से निकल के जा रहा है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन जो है आगे आप देखेंगे कि ऐसे बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है। आगे आप देखते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग साइंस और टेक की बात करते हैं। तो साइंस और टेक में आपको याद रखना है कि आपका मैथ्स की बात करें तो आपका ज़ीरो का इन्वेंशन जो है यहाँ पर हो गया था। ज़ीरो के बारे में, शून्य के बारे में ये लोग जानते थे, ठीक है। और आपको जो स्क्वायर बनाना है, जो आप लोग स्क्वायर करते हैं, दो दूनी दो, दो दूनी चार जो करते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये लोग जानते थे स्क्वायर करना, ठीक है। क्यूब्स करना जानते थे, जो आपका x की पावर 3 है ये आपका क्यूब है या फिर क्यूब रूट है, तो ये सब निकालना आप लोग, ये जो है जो लोग थे यहाँ के जानते थे। लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी इनका साइंस टेक और आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर पढ़ने लगे थे। स्क्वायर रूट्स, आपके अंडर रूट्स, ये सब चीज़ें जो है इन लोगों के लिए कॉमनली यूज़ की जाती थी। आगे देखेंगे आप लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करें, बहुत अच्छा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी का भी उदाहरण मिलता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी। जो कैलेंडर है, इन्होंने अपना कैलेंडर भी जो है अपना सोलर के हिसाब से, यानी कि सूरज की स्थिति के हिसाब से दिन हो रहा है या रात हो रही है, या फिर आपका लूनर जो चंद्रमा है, चंद्रमा का आप देखते हैं कि एक पीरियड होता है 28 डेज का, आपका अमावस्या आएगी, पूर्णिमा आएगी, तो ये जो सिचुएशन, चांद की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो है अपने कैलेंडर को डिसाइड करते थे, ठीक है। नक्षत्र वगैरह देखना इनका जो है काम होता भी था, ठीक है, सभी को सिखाया भी जाता था। और ये रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी कि अर्थ के रोटेशन के बारे में ये लोग जानते थे। जो अर्थ हमारी अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती है, उसके बारे में जानते थे। और ये भी जानते थे कि ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम तो कोई टेलीस्कोप वगैरह कुछ नहीं होता था, जिसके ये सिर्फ अपने अनुमान के, क्योंकि स्थिर रहता था, जो दिमाग है उनका क्या रहता था, स्थिर रहता था, वो मेडिटेट करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोच पाना उनके लिए आसान था। बात करते हैं 10 बैटल किंग, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, उससे हमारे क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछे जाते हैं। तो 10 बैटल किंग्स जो है, 10 किंग्स के बीच में एक्चुअली ये जो लड़ाई हुई थी, तो इसके बारे में आपका पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ये सुदास के बारे में हुई थी, जो कि आपका भारत, जो भरत हैं जिनके नाम पे भारत नाम रखा गया है, वो आपको याद रखना है। और इनके फैमिली के बारे में भी पूछा जाता है, ट्रिथिसस फैमिली से ये बिलोंग करते थे। दूसरी बात जो आपका ये लड़ी गई थी वो पुरुषनी रिवर के पास लड़ी गई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है 10 बैटल किंग्स, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे जो आपका ये यहाँ पर हुआ, तो विजय किसकी हुई थी, बेसिकली यहाँ पर सुदास की विजय हुई थी। भारत ने जो है यहाँ पर जीत हासिल की थी, ठीक है। और ये यहाँ पर बैटल जो हुई थी वो उन किंग्स के नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये जो भारताज, यानी कि आपका सरस्वती और यमुना रिवर के बीच में जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता था, भारत कहलाता था। जो भारत हमारा देश है उसका नाम जो भारत के नाम पर पड़ा है, वो आपका कौन सा एरिया बोला जाता था, सरस्वती रिवर और यमुना रिवर के बीच का जो प्लेस था उसको बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आर्यंस थे वो ये थे, पुरुष, अनुस, यादुस, आपका तुर्वासस या फिर आपका ध्रुयासुस, ठीक है। ये आप लोग जो है इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और लोकल पीपल जो थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, बस जस्ट फॉर द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। मैं बस यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ, आपको पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आगे देखते हैं वैदिक लिटरेचर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले यहाँ का लिटरेचर जो है वो बनना शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, वेदास जो मिलेंगे वो आपके लिटरेचर में आते हैं। आपके ऋग्वेदा है, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपके वेदास जो है 4 हैं, जो कि आपको इम्पॉर्टेंटली सबको अलग अलग पढ़ना होता है, ठीक है। संहिताज आपको यहाँ पर मिलेंगे, और आपके ब्रह्मणास होते हैं, और आपके संहिता जो है हर एक ब्रह्मणा का जो है पार्ट होता था। अर्यंकाज यहाँ पर मिलते हैं, या फिर उपनिषद जो है यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान से देखनी है कि किस में क्या होता है, ठीक है।
पार्ट्स ऑफ वैदिक जो लिटरेचर है उसको बेसिकली 3 पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे, संहिता, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब जो आप लोग सुनेंगे और जो कि भगवान के द्वारा बनाई गई है। आगे अच्छा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। श्रुति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद, यानी कि टोटल आपके 4 वेद जो आएंगे वो श्रुति के अंदर आएंगे। इसमें जो आपकी संहिता है, संहिता के अंदर आपका जो आता है बेसिक जो मंत्र जो टेक्स्ट है, बेसिक जो मटेरियल है, यानी कि जो वेदों को समझने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका संहिता के अंदर आता है। स्मृति के अंदर क्या आता है आपका, वेदांगास आता है, जो वेदों के अंग है, 6 प्रकार के आपके अंग है या ठीक है। और आपके स्मृति है, यानी कि स्मृति करना की मतलब है कि आप लोग को कोई सुना रहा है वो चीज़ और वो चीज़ें आपको याद भी करनी है, तो वो चीज़ें आपकी स्मृति के अंतर्गत आती थी, ठीक है। धर्मशास्त्र और आपके महाकाव्य, ये आपका महाकाव्य कौन सा है, महाकाव्य आपका महाभारत जो है महाकाव्य है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। पुराणास और आपके उपवेदास ये आपके स्मृति में आते हैं। आगे आप लोग देखेंगे जो आपके ऋग्वेदा में जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो आपका मिलता है वो आपका जो है ऋग्वेदा मिलता है, ठीक है। ये मिला है, आप ये जो बनना शुरू हुआ है आपका देखेंगे जब से माइग्रेट करना इन्होंने शुरू करा है 1700 से, ठीक है। ये आना शुरू करा था इन्होंने 1700 से, यहाँ पर हमने देखा था इंडिया में, यानी कि जो बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इन्होंने खैबर दर्रे से इन्होंने एंट्री की थी, तब ये टाइम चल रहा था, ठीक है, 1700 BC का। तो तब से ही इसका कंपोजिशन जो है स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे 1500 से, यानी कि जब इन्होंने डेवलपमेंट आपका इंडिया में रहना शुरू कर दिया है अच्छे से, तब आपका ऋग्वेदा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है 1000 BC तक। 1000 BC का मतलब है कि ये अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम है, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा और बुद्धा जो है स्टोरी यहाँ पर नहीं मिलती है, कोई भी हड़प्पा स्टोरी के बारे में ये हमें वेदास में नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोगों को जब खुदाई हुई 1921 में रखा, जो आपके हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है, आपके दयाराम सहानी जी ने खुदाई करवाई थी, तो इसमें हम लोगों को तब हमें बहुत अचंभा हुआ कि ये ऐसा कोई शहर जो है इतना सिविलाइज जो है हमारे यहाँ रह चुका है, ठीक है। क्योंकि हमें एविडेंसेस कैसे अभी तक हम देख रहे थे, सिर्फ लिखित जो चीज़ें मिलती थी उन पे हम लोग बेस्ड हिस्ट्री जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बुद्धा का भी कोई स्टोरी नहीं मिलती है, क्योंकि आपका बुद्धा जो आएंगे वो आपके लेटर वैदिक पीरियड में बेसिकली आप लोग देखते हैं, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे कि हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट्स हैं वो आपके हाइम्स से बने होते हैं। हाइम्स का नंबर आपको याद रखना है, यहाँ पर 1028 जो है यहाँ पर हाइम्स है, ठीक है, जिसको 10 मंडल्स में बांटा गया है, 10 मंडलों में बांटा गया है, जिसको आपको याद रखना है, जो कि आपका पहला और 10वां मंडल है। इनको लॉजिकली मतलब कि ऐसा नहीं सीक्वेंटली पहला 1 बना है फिर दूसरा बना है फिर तीसरा बना है, ऐसा नहीं किया है इनका। बेसिकली आपके जो 2 से 7 बने हैं वो आपके ओल्डेस्ट हैं, ठीक है, सबसे पहले इनका निर्माण किया गया है और ये सबसे छोटे छोटे जो हैं सभी इनके बीच में रखे गए हैं, ठीक है। इनको आपका गोत्रा मंडल भी बोला जाता है, ठीक है। और आपके पहला और 10वां जो है वो आपके लेटेस्ट है, यानी कि सबसे बाद में ये बने हैं और ये सभी इनकी लेंथ भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे हम लोग जो 8वां और 9वें की बात करें तो वो आपका डेट जो है इसकी डिफाइन नहीं है, ठीक है। इतनी बातें आपको बेसिकली थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में जो है बनना चाहिए, ठीक है। 10th मंडल की बात करें तो ये लेटर वैदिक पीरियड में ऐड किया गया था, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये लेटेस्ट है। और ऋग्वेदा में आपका कैसे है, आपका अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये करेक्ट हो चुका था पूरा कंप्लीट, ठीक है, या फिर जैसा भी इनका रहा था। आगे आप देखेंगे कि आपका जो पुरुष सुक्ता है वो आपका एक्सप्लेन किया करता है 4 वर्णों का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पुरुष सुक्ता जो है वो आपका 4 वर्णों का वर्णन करता है, जो आपके 4 वर्ण में बांटे गए थे लोगों को, ठीक है। फेमस जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आपका ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये आपका गायत्री मंत्र जो है वो आपका किस में से लिया गया है, ऋग्वेदा मंडल 3 में से ये लिया गया है। ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आप लोग बात करेंगे और 10th मंडल में ही आपका देखेंगे कि जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था उसमें वर्ण सिस्टम को काफ़ी रिडिकुलस और बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया था, इसीलिए ये 10th मंडल में आपको मिलेगा, ठीक है।
आगे आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ड ऋग्वेदा का कौन सा था, तो ये अग्नि था, ये आपको याद रखना है। अग्नि जो शब्द है, पहला शब्द है, पहली हाइम का पहला शब्द कौन सा है, अग्नि है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मंडल 9 में जो आपका कंप्लीटली डिवोटेड है आपका सोमदेव को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोम को ये बेसिकली डिवोटेड है मंडल 9। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, इसलिए ये फैक्ट जो है, एक एक फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। सामदेव के बारे में बात करते हैं, सामवेद के बारे में बात करते हैं। तो सामवेद की बात करें तो ये आपका मोस्टली जो है आपका ऋग्वेदा से ही लिया गया है, ठीक है। हाइम्स को याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे थोड़ा सा आइडिया आप लोग जैसे 1550 आप लोग याद कर सकते हैं। 1550 इसमें हाइम्स जो है वो दिए गए हैं, और आपके ऋग्वेदा से 1028 हाइम्स जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका जो है सोम जो है उसके सेक्रीफाइस उनके बारे में ये बताएगा, क्योंकि हमने देखा कि आपका 9th मंडल जो है वो सोमदेव को पूरा डेडिकेटेड है, और इसमें जो चीज़ें ली गई हैं वो ज़्यादातर ऋग्वेदा से ली गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को याद हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो बोला जाता था जिनके द्वारा ये सामवेद का आपने देखा ना कि इसको क्या क्या था, ये श्रुति का पाठ है, श्रुति का पाठ है, इसका मतलब इसको सुना जाता था। तो जो लोग इसको बोलते थे उनको क्या बोला जाता था, उद्गात्री ब्राह्मण जो है बोला जाता था, उद्गात्री ब्राह्मण। ये आपको वर्ड याद रखना है। आगे हम लोग बात कर रहे थे जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है आपका, ठीक है, उसका जो जन्म हुआ है आपका गांधार आपका यहाँ पर ही इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चीज़ें जो मेलोडीज होती हैं जैसे सॉन्ग्स हैं या फिर किसी चीज़ को गा के बोला जाता है, ज़्यादातर यहाँ पर सामदेव में आपको म्यूजिक वगैरह का यहाँ पर वर्णन मिलता है, ठीक है गाइस। और आप बात करें तो आपका अकॉर्डिंग टू RHT ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बोला जाएगा, तो ये कंसिस्ट है आपका जो आपका कौथुमा है, ये आपका कहाँ बोला जाता है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में बोला जाता है। राना यानी बोला जाता है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और आपका जयमिनिया बोला जाता है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एडिशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यजुर्वेद की तरफ। तो यजुर्वेद जो है कलेक्शन है आपकी, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह मिलते हैं आपको, सेक्रीफाइस वगैरह कैसे करना है, किसी का जैसे कोई चीज़ है उसके लिए कौन सा आप लोग मंत्र पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपके यजुर्वेद में आती है। और इसमें कितना है, ये कब बना है आपका 1400 से 1000 BC तक आपका बना है, यानी कि आपका जो प्री ऋग्वेदिक एरिया है जो आपका, ठीक है, उसी में ही ये आपका मिलता है, प्री ऋग्वेदिक एरिया या फिर आपका पहले वाला जो ऋग्वेदिक एरिया था, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसमें वर्स और प्रोज जो दे रखे हैं, और ये आपका ओल्डेस्ट प्रोज जो है यहीं पर कंटेन है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, यजुर्वेदा में आपका क्या मिलता है, ओल्डेस्ट प्रोज मिलता है, ठीक है। और ये जो गाया जाता है, ये जो बोला जाता है, जैसे कि हमने देखा कि ये श्रुति का पाठ है, तो आपका इसको बोलेंगे हम लोग, जिनके द्वारा गाया जाएगा उनको बोलते हैं अधर्वायुज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक, ओके। चलो, और ये भी आपके 2 पार्ट में आपको डिवाइडेड मिलेगा, कौन कौन से, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण और शुक्ल में मिलता है, और जिसमें आपको ये टॉट बाय ये तैत्रियांस के द्वारा और ये वजसानेयस के द्वारा, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग जो है अच्छे से इसका PDF पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिचुअल इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं, ये आपका बेसिकली इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है शुक्ल और कृष्ण पर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या आपका मैजिक और स्पेल्स वगैरह, चार्म्स वगैरह, ये सब आपका अथर्ववेद में मिलता है, मैजिक वगैरह के बारे में इसमें मिलता है, ठीक है। और ये लास्ट वेद है आपका, चौथा वेद है, जो कि बाद में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। बहुत टाइम बाद इसको अथर्ववेद को इंक्लूड किया गया था वेदास में, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो आपका अथर्ववेद का पुराना नाम है वो आपका अथर्वन और अंगियास, इसके ये दो स्टूडेंट थे, इनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। अथर्वंग्यास जो है इसको जैसे कि आप लोग देखेंगे इसका संधि विच्छेद करें तो आप लोग इसका नाम जो है निकाल सकते हैं, अथर्व और आपका अंग्यास, ठीक है। तो इसी नाम से इसको अथर्ववेद को जाना जाता था।
आगे आप लोग देखेंगे कि जो इसके स्पेल होती है, जैसे डिजीज है, कोई बीमारी है, उसका उपचार कैसे किया जाए, ये सब आपका अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। और जो आपका सत्यमेव जयते, जो आपके कि अशोका स्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है, जो अशोक स्तंभ पर लिखा जाता है सत्यमेव जयते, तो वो मुंडका उपनिषद जो है अथर्ववेद का ही पार्ट है। ठीक है। मुंडक उपनिषद आप लोगों ने सबने याद रखना है ये चीज। आगे बात करते हैं हम लोग वेदांगास की। तो वेदांगास क्या होते हैं? आपके 6 जो है ये सबऑर्डिनली आपके हैं। ठीक है। जिनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि शिक्षा वेदांगा होता है, जो कि आपका शिक्षा के बारे में, जैसे कि आपका क्या क्या होता है। देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ पेन प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि उदाता और अनुदाता बोला जाता था, और जिसमें से आपके प्रतिशख्या जो होता था आपका ओल्डेस्ट टेक्स्ट है यहाँ पर। ठीक है। ये आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वेदांगास के नाम याद होने चाहिए। कल्प वेदांगा है, जो कि आपके रिचुअल पोर्शन कैसे होने चाहिए वो उसके बारे में बताता है। आगे बात करते हैं, जैसे कि आपका व्याकरण वेदांगा है, तो आपका ग्रामर के बारे में बताएगा। व्याकरण हम लोग सभी को जानते हैं कि ग्रामर बोला जाता है, और पणिनि ने इसका जो है किया है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे आपका जो रिटन है, संस्कृत में ही सारी चीज़ें लिखी जा रही थी, आपको याद रखना है। उपदेश जो दिए जाते थे वो सभी, और बेसिकली 8000 जो है रूल यहाँ पर बताते हैं। ये जो आपके ग्रामर के रूल बताते हैं, 8000 रूल बताते हैं। ठीक है। कैसे सब कुछ यूज़ किया जाना है। आगे के जो हमारे 3 बचते हैं वो आपका है निरुक्ता, छंद और आपका ज्योतिष। ठीक है। ये तीनों और आपके आते हैं आपके वेदांगास। ठीक है। निरुक्ता में आपका बेसिकली आपके कैसे टफ वर्ड्स, जैसे डिक्शनरी बेसिकली आपका निरुक्ता होती थी। ठीक है। और आपका छंद जो होता था वो आपका छंद, जैसे कि आपका वैदिक मैट्र जो मंत्र वगैरह हैं उनका वो सब चीज़ें छंद, जैसे आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं छंद वगैरह, वो सब आपके छंद वेदांगा आता है। ज्योतिष में आपका बेसिकली आपका एस्ट्रोनॉमी वगैरह साइंस ये सब पढ़ाया जाता होगा। नेक्स्ट आपका ब्रह्मनास जो आते हैं, उसमें आपको क्या याद रखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि वैदिक जो हाइम्स हैं, हमने वेद में हाइम्स देखे हैं, सभी में अलग अलग हाइम्स दे रखे हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, या फिर उनका वैदिक स्टोरी क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, सभी कुछ जो वेदास के बारे में बताता है, वेदास की हाइम्स के बारे में, वो आपका ब्रह्मनास होता है। ये आपको आउटर जो है बेसिकली आपका याद रखना है। ठीक है। और पाठ जो है ये किसका है? श्रुति का है, सुनने का काम करना है इसमें। ठीक है। सुनना है ब्रह्मनास को आपको। ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे कुछ वेदास जो ब्रह्मनास है वो आपको याद भी रख सकते हैं, आप लोग पूछा भी जाता है। ये बेसिकली आपका जैसे अथर्व का है, गौपथा आपका पूछा जाता है ज़्यादातर, मैंने देखा है यूपीवीसीएस के एग्जाम में। ठीक है। आपका यजुर्वेद के हैं आपका कृष्णा, आप लोग याद रख सकते हैं। तैतृया याद रख सकते हैं। ठीक है। आपका शतपथ याद रख सकते हैं। कथका याद रख सकते हैं, जो कि आपका यजुर्वेद के हैं। सामवेद के देखेंगे तो पंचाविशा है, आपका शादविशा है, आपका जैमिनिया है, या फिर आपका चंदोग्या है। आप लोग कुछ ही चीज़ें याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। आगे आप लोग आर्यंकास की बात करें तो आर्यंकास आपके क्या है, जो कि आपके हर्मिट यानी कि जो साधु लोग होते थे, और स्टूडेंट की लिविंग के बारे में, जैसे फॉरेस्ट में ही लिव करते थे वो लोग, तो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, जैसे कि वो शिष्य और गुरु, तो उनके लिए द्वारा या फिर उनके लिए लिखा जाता था आर्यंकास को। ठीक है। जिसमें आपका रिचुअल्स के बारे में, फिलॉसफी है, या फिर आपका मिस्ट्रिज्म है किसी चीज़ का, तो वो सब आपका आर्यंकास के अंतर्गत आता था। ठीक है। और ये जो है आपका कर्म मार्ग और आपका ज्ञान मार्ग के बीच में जो ब्रिज है, या फिर आपका कर्म और ज्ञान के बीच में जो भी रास्ता है, उसको आर्यंकास में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कर्म करना है, और आर्यंकास के रास्ते पे यानी कि को जो शिक्षा है उसके रास्ते से ही आप क्या ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये ब्राह्मणा और आपका उपनिषद के बीच का पार्ट है आर्यंकास। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। 14th बुक जो है शतपथा ब्राह्मणा, वो आपका आर्यंका, किसका नाम? आपका बृहदरंत्या का नाम यहाँ पर दिया गया है 14th बुक शतपथा में। ठीक है।
उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद आपके क्या होते हैं, ये भी आपका श्रुति का पार्ट है, सुनने का पार्ट है। और आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, आपके बेसिकली नंबर आपको याद रखना है 108, ठीक है। 108 जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, माला होती है तो आप जाप भी करते हैं, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ऐसे बोला जाता है ना। तो आपका ये 108 जो है उपनिषद है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, इनको ही वेदांता ही बोला जाता है। और आपका डिनोट किए जाते हैं, ये वेदों के बारे में बताते हैं, वेदों के कैसे आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपके मन में आ सकते हैं वो आपका बताया जाता है। और मुंडका उपनिषद जो है वो आपका उपनिषद का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। मुंडका उपनिषद जिसमें आपका सत्यमेव जयते लिया गया था, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे हम लोग स्मृति की बात करते हैं। स्मृति यानी कि आपको याद रखनी है ये चीज़ें, यानी कि एपिक आते हैं इसमें। एपिक कौन कौन से हैं आप सभी को पता ही होगा। आपके एपिक जो फेमस एपिक है वो सभी को याद रखने हैं। आपके रामायण और आपके महाभारत दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। रामायण को आपका महर्षि वाल्मीकि ने रिटन किया था, राइट किया था, या फिर आपका महाभारत की बात करें तो आप लोग महर्षि वेद व्यास का नाम याद रखेंगे। दोनों के आपके राइटर के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें वर्सेस की बात करें 24,000 वर्सेस हैं, इसमें 1,00,000 वर्सेस हैं, ठीक है। ये आपका ओल्डेस्ट है। रामायण जो है आपका सबसे पहले लिखा गया एपिक है। दूसरी बात अगर आप महाभारत की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा है ये महाभारत, ठीक। अब रामायण को कांड में पढ़ा जाता है, जैसे कि कांड होते हैं तो 7 कांड यहाँ पर होते हैं, ठीक है। बुक के पार्ट समझ लीजिए, जैसे पार्ट होते हैं तो वहाँ यहाँ पर 7 कांड होते हैं। यहाँ महाभारत को आपका 18 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, या फिर इसको परवान बोलते हैं, परवान बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, इसको तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। तो इसका कंबन जो है वो तमिल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज में है, तो तमिल लैंग्वेज में है, या फिर इसको तमिल की बाइबल भी बोला जाता है कंबन को, ठीक है। बदायूनी जो है वो आपका पर्शियन लैंग्वेज में है ट्रांसलेटेड, ठीक है। आगे आप देखेंगे जो भगवत गीता है वो आपका महाभारत से ली गई है, जो कि किसमें, जैसे कि हमने पढ़ा कि 18 चैप्टर्स या परवान है इसमें, तो आपका भीष्म परवान से आपका भगवत गीता को लिया गया है। शांति परवान से आपका जो लार्जेस्ट चैप्टर है वो आपका शांति परवान है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, तो आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। स्मृति लिटरेचर की बात करें, जैसे कि आपने पढ़ा पुराण जो है वो भी आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो स्मृति में आप लोग देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट जो हैं बेसिकली यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, जो कि आपका प्राइमरी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है ये सब, या फिर यूनिवर्स में कितने नक्षत्र वगैरह हैं, ये सब आपका किसमें, पुराण में समझाया जाता था। सेकेंडरी क्रिएशन जो है आपका, पीरियोडिक डिस्ट्रक्शन जो है आपका, ये आपका किस में बताया जाएगा, आपका सेकेंडरी क्रिएशन में आएगा। और आपका गायनोकोलॉजी जो आपका जेनियोलॉजी है वो आपका गॉड्स पेट्रियार्च है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपकी पुराण में पढ़ाई जाती थी, ठीक है। मनुष्य के बारे में कैसे है, फर्स्ट ह्यूमन कौन था, ये सब चीज़ें, कहाँ से चीज़ें, मनुस्मृति जो बोला जाता है वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और आपका हिस्ट्री जो है सोलर और लूनर डायनेस्टीज़ की, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें पुराण में आती हैं बेसिकली। तो आप लोग देखेंगे कि आपके 18 पुराण हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप इन सबको याद करें, ठीक है। कौन कौन सी आपको याद रखनी है, आपको मत्स्य याद रखनी है और आपको वायु याद रखनी है, ठीक है। मत्स्य और वायु के बारे में आपको याद रखना है। और महाभगवता और आपका नयादिया और सौरा, ये सभी आपकी याद करने की चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, मत्स्य और आपको वायु याद रखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्गली सेक्रेटेरियन आपको बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें आपका उपवेदा की बात करें तो आपका ये टीचिंग्स होते थे नेचुरली, जो आपकी अप्लाइड नॉलेज है जो कि आप लोग डेवलप करके कोई चीज़ है, तो ये आपका उपवेदा होते थे, ठीक है। उपवेदा जो कि आपके डील करेंगे किससे, ये आपको याद रखना है। जैसे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आयुर्वेदा जो है किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, किस में इंक्लूडेड है ये एसोसिएटेड है ऋग्वेदा से, ठीक है।
अब आगे बात आती है आपकी गांधार। जैसे कि आपने देखा कि गांधार जो है वो म्यूजिक है, या फिर आपका गांधार किससे रिलेटेड है, जो लव मैरिज है उससे रिलेटेड होता है। तो म्यूजिक जो है वो आपका सामवेद में आता है। आगे आपका धनुर्वेदा या फिर धनुर्विद्या या धनुष चलाने की जो विद्या है वो आपकी इसमें आएगी, आपका धनुर्वेदा में पढ़ाई जाएगी, आर्चरी या मिलिट्री के लिए। तो ये यजुर्वेदा में आता है, ठीक है। आपका शिल्प वेदा या फिर आपका शिल्प कला जिसको आप बोलेंगे, जैसे कि क्राफ्ट वगैरह, कुछ नक्काशी करना, ये सब चीज़ें आपकी अथर्ववेदा में आएंगी। और अथर्ववेदा का एक और पार्ट जो आपका वेल्थ यानी कि टैक्सेस वगैरह हैं, या फिर कैसे अपना सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी अथर्ववेदा में आती हैं, ठीक है गाइज। ये सारी चीज़ें थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज। और गाइडलिप को लाइक, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें गाइज, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। पूरा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी, और आपके एग्ज़ाम जो है उसकी डेट भी आ चुकी है, तो आप लोग ज़रूर तैयारी में लग जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप लोग शाम को 7 बजे इसके क्वेश्चन सेशन को कंप्लीट करने के लिए। बाय बाय गाइज, टेक केयर।